मॉर्निंग एवरीवन। नाउ आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, वो है कुपोषण। स्टूडेंट, जो कुपोषण है आज के दौर में बहुत वैश्विक समस्या बन गई है, जिससे किसी न किसी रूप में प्रत्येक देश प्रभावित हो रहे हैं। कुपोषण का दूर करना वर्तमान समय ही सबसे बड़ी क्या है, स्वास्थ्यगत चुनौतियों में से एक है ना। जागरूकता, जानकारी के अभाव और उपेक्षा से इसने अधिक व्यापक स्वरूप ले लिया है। कुपोषण से महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित पाए गए हैं। आप देखोगे स्टूडेंट, एक्चुअली में कुपोषण होते क्या है, किसको बोलते हैं हम कुपोषण। कुपोषण वो होता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इस बच्चे को, क्या होता है, शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक जब नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण के कारण क्या होता है, बच्चे और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वो आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। अतः कुपोषण की जानकारी या होना अत्यंत जरूरी है। आप देखोगे स्टूडेंट्स, देखो उसके बाद क्या होता है, अगर कुपोषण क्या होना, इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना चाहिए, संतुलित आहार खाना चाहिए, है ना। संतुलित आहार से के अभाव से होता है, अगर अच्छे से आप खाना खाएंगे, अच्छा से आहार लेंगे, संतुलित आहार, तो आपका क्या होगा, जो शरीर है उसकी वृद्धि, विकास और स्वस्थ बने रहने में सहायता मिलेगी आपको। ठीक है, तो आपको देखो उसमें दिया हुआ है चार मुख्य खाद्य समूह जो आपको ज़रूर खाना चाहिए, जैसे मोटे अनाज और दालें, सब्जियां, फल, दूध, दूध से बने उत्पाद, मांस, मछली, ये सब चीज़ें आपको क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। बच्चे और स्त्रियों में अधिकांश रोगों की जड़ में कुपोषण ही होता है। स्त्रियों में रक्तअल्पता या घेंघा रोग, अथवा बच्चों में सूखा रोग या रतौंधी, और यहाँ तक कि अंतत्व भी कुपोषण की ही दुष्परिणाम है। इसके अलावा ऐसे पचासों रोग हैं जिनका कारण अपर्याप्त या संतुलित भोजन होता है। ओके, तो ये आपको बहुत ज़रूरी समझना है कि कुपोषण क्या होता है। आज के डेट में स्टूडेंट, जो कुपोषण है वो पूरे आपके विश्व में फैला हुआ है। बहुत लोग, अधिकतर बच्चे और महिलाएं इसका क्या होते जा रहे हैं, शिकार होते जा रहे हैं। अल्प पोषण क्यों होता है, अल्प पोषण होता क्यों क्यों इसका कारण है ना। देखो आप देखोगे, जो अल्प पोषण होता है वो जनरली क्या होता है, ये कम मात्रा में आहार लेने या संक्रामक रोग की चपेट में आने या दोनों से मिलने से आते हैं। सामान्य संक्रामक रोग जैसे कि दस्त और तेज सांस के संक्रमण होने पर पोषक तत्वों के ग्रहण करने की मात्रा और सोखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है ना। तो कई सारे ऐसे रीज़न है स्टूडेंट जिसके कारण आपका ये अल्प पोषण हुआ जाता है। ठीक है, आप देखो ये आदमी और ये दोनों दोनों एक क्या है, आपका कुपोषण के शिकार है। ठीक है, तो आज से आप देखोगे, जो कुपोषण है वो विभिन्न संकेतकों पर भारत का प्रदर्शन असंतोषजनक रहा है ना। इससे क्या हो रहा है, आप देखोगे जो कुपोषण से जनरली, पहले तो जो कुपोषण होता है उसमें क्या होता है, कुपोषण ऐसी अवस्था है जिसमें पौष्टिक पदार्थ और भोजन अव्यवस्थित रूप से ग्रहण करने के कारण शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। क्योंकि हम स्वस्थ रहने के लिए भोजन के जरिए ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या होता है, यदि भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिजों सहित पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो हम इसे क्या होते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण तब भी होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वों की सही मात्रा उपलब्ध नहीं होती है ना। और देखो बच्चे और महिलाओं में दिख रहा है आपको, बच्चे में विश्व के प्रत्येक 5वां बच्चा भारत में क्या है, कुपोषण का शिकार है। ठीक है, और महिलाओं या कुछ किशोरी अवस्था में भी कई बच्चे क्या होते हैं, किसी को आयरन की कमी होती है ना, कोई दुबले होते हैं, गंभीर रूप से पतली होती हैं, जो जिनका मतलब आयु के साथ साथ उनके शरीर में डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये सब क्या है, भारत में कई सारी चुनौतियां आप देखोगे जनरली बच्चे और महिलाएं और किशोरियों में होता है ना। पोषण विकास का आधार, आपको अगर अच्छे से रहना है, अच्छा सा कुपोषण से मुक्त होना है, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए, है ना। इस क्या होगा, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, क्षमता बढ़ाने के लिए, बुद्धि और समझ का प्रदर्शन अच्छा हो, इसके लिए अच्छा पोषण बहुत ज़रूरी है। पोषण क्या होता है, कई सारी बीमारियाँ, विकलांगता या मृत्यु की संभावना को घटाकर हमारे विकास को नींव रखता है। साथ ही जीवन भर सीखने की क्षमता और वयस्कों की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा देता है
है ना। तो पोषण विकास का एक आधार है, तो पोषण हमको अच्छे से लेना चाहिए, ठीक है। ये है आपका पोषण डाइट जो आपको लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो कुपोषण होता है स्टूडेंट, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, है ना। जनरली जनरली तो 3 प्रकार के होते हैं, हम देख रहे हैं। देखो एक में क्या हो रहा है, आप देख सकते हो पिक्चर में, बच्चे को होने वाली बीमारी में पतले और कमज़ोर बाल, है ना, या मून फेस दिख रहा है, या पेट निकल जाता है। एक में देखना पतले और कमज़ोर बाल, मुंह सूख जाता है, या मांसपेशियों की नुकसान हो जाता है, ये है ना। ये देखो कुपोषण के प्रकार में होता है स्टूडेंट, एक होता है कम वजन या अंडरवेट, उम्र के अनुसार वजन एकदम ही कम होता है। एक होता है दुबलापन, दुबलापन को बोलते हैं वेस्टिंग, है ना। पहला अंडरवेट, दूसरा होता है वेस्टिंग। यदि किसी बच्चे का वजन उसके कद के अनुपात में कम होता है तो उसे निर्बलता कहा जाता है, इसको बोलते हैं वेस्टिंग, है ना। उसके लंबाई के अनुसार उसका वजन कम होना। एक होता है स्टंटिंग, मतलब नाटापन, मतलब ठीकना। यदि किसी बच्चे का कद उसकी आयु के अनुपात में कम रहा जाता है तो उसे क्या कहा जाते हैं, नाटापन कहा जाता है। तो ये कुपोषण के हमारे सबसे 3 प्रकार जो हमको समझा जाना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है, एक्चुअली स्टूडेंट क्या है, आज के आप देख रहे हो कि अपने अनुच्छेद 21 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन अथवा निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। वही संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार भी क्या है, राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में शामिल किया गया है ना। तो आप देखोगे तो अल्प पोषण के परिणाम क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। कम समय वाले प्रभावों में बार बार बीमार होना, कमजोरी, शारीरिक व मानसिक विकास में देरी, चिड़चिड़ापन, है ना, पाचन शक्ति की कमजोरी, आयु की तुलना में की भार में कम रहना आदि शामिल है ना। पहला कार्य क्या है स्टूडेंट, अल्प पोषण की पहचान करने का, ये है शिशुओं और छोटे बच्चों के जन्म के समय से ही उनके वजन की निरंतर क्या करना है, निगरानी की जानी चाहिए। वजन की निगरानी करने से इन चीज़ों में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी समय से स्टार्ट कर देना है, क्या क्या बोलते हैं, वेट उसका कंटिन्यू नापने का। उसके बाद अल्प पोषण के समाधान के लिए कई सारे मुख्य बातें हैं, उसको आपको जानना है। बच्चे के जीवन में प्रथम 2 वर्ष बच्चों में कुपोषण की रोकथाम हेतु अवसरों की संभावना प्रदान करते हैं। मुख्य बातें, बच्चे के जीवित रहने व इसकी आदर्श वृद्धि व विकास के लिए सर्वोत्तम संभावनाएं बना सकती है। तो आपको सबसे पहले देना है, जन्म के बाद 1 घंटे के अंदर समय में क्या करना है, स्तनपान शुरू करना है ना। तो ये सब क्या करता है, आपका अल्प पोषण को समाधान के लिए ये सब जरूरी है। जीवन के प्रथम 6 माह के दौरान पूर्णतः स्तनपान, कोई भी बिकने वाले पूरक आहार स्तनपान के समकक्ष नहीं है और माता के दूध को ही विकल्प माना जाता है ना। तो आपको ही ये आपका एक समस्या का समाधान है। उसके बाद 6 महीनों के बाद संपूरक आहारों के समय से देने की शुरुआत तथा 2 वर्ष से अधिक आयु तक निरंतर स्तनपान के साथ आयु के अनुकूल संपूरक आहार देना है। 2 साल तक अच्छे से उनको खाना खिलाना है, आहार देना है। समय के से और संपूर्ण टीकाकरण, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन ए संपूरक तथा कीड़े मारने की दवा उनको खिलाना है। उसके बाद बीमारी के दौरान और बाद में बच्चों के बार बार समूहित आहार दिया जाना। दस्त के दौरान जिंक संपूरक के साथ ओरल रिहाइड्रेशन को शामिल करते हुए, है ना। किशोरियों को खाद्य और पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में लेना, है ना, विशेषकर रक्तता एनीमिया रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद गर्भावस्था और दूध पिलाने के दौरान उन्नत देखभाल और आयरन समेत पोषक तत्वों का आहार में लिए जाना। वयस्कों, युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं में ऐसा आहार सुनिश्चित करना चाहिए जिसमें ये चीज़ें हो, जैसे पर्याप्त पोषक तत्व, आयोडीन युक्त नमक, प्रचुर मात्रा में रेशे, तले भुने खाद्य पदार्थों से रहित। कुपोषण का प्रभाव क्या होता है स्टूडेंट्स, जनरली कुपोषण को आप कैसे पहचानोगे, कुपोषण को आप पहचान सकते हो, शरीर में वृद्धि रुक जाता है, मांसपेशियां ढीले हो जाते हैं, झुर्रियाँ युक्त पीले रंग की त्वचा, कार्य करने पर शीघ्र थकान आ जाता है, बाल रूखे और चमक रहित हो जाते हैं, शरीर का वजन कम होना तथा कमजोरी, नींद तथा पाचन क्रिया का गड़बड़ हो जाना।
है ना, ये होता है। अब स्टूडेंट पढ़ेंगे कुपोषण का प्रभाव क्या होता है। कुपोषण का प्रभाव होता है स्टूडेंट, शरीर का लंबे समय तक संतुलित आहार ना मिलने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वह आसानी से किसी भी बीमारी का शिकार हो जाता है। कुपोषण बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। आंकड़े बताता है कि छोटी उम्र के बच्चों की मौत जो होती है, जो सबसे बड़ा कारण होता है कुपोषण। स्त्रियों में रक्तलता या घेंगा रोग अथवा बच्चों में सूखा रोग या रतौंधी और यहाँ तक कि अधत्व भी कुपोषण का ही दुष्परिणाम है। कुपोषण का सबसे गंभीर प्रभाव उनका मानव उत्पादकता पर देखने को मिलता है। इसके प्रभाव से मानव उत्पादकता लगभग 10 से 15% तक कम हो जाती है, जो कि अंततः देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है ना। तो ये सब है स्टूडेंट। तो मेन कुपोषण का कारण आप देखोगे, आपको दिख रहा है इसमें सिम्टम्स दिया है, लक्षण दिए हैं, ट्रीटमेंट, उसके उपचार, है ना। देखो सबसे पहले कुपोषण कैसे दिखते हैं, फिर उसके कैसे सिम्टम्स होते हैं, कैसे लक्षण दिखते हैं, है ना। उसके बाद उसका उपचार कैसे, अच्छे खाना खाने से, है ना। सपोर्टिव केयर करना है, मतलब अच्छे से खाना खाना है। अधिकांश भोजन और पोषण संबंधी संकट भोजन की कमी के कारण उत्पन्न नहीं होती, बल्कि इसके लिए उत्पन्न होती क्योंकि लोग पर्याप्त भोजन प्राप्त करने से समर्थ नहीं है ना। उनको पर्याप्त खाना जैसे चाहिए वैसा मिल नहीं पाता। जल जीवन का पर्याय है। पीने योग्य पानी की कमी, खराब स्वच्छता और खतरनाक स्वच्छता प्रथाओं के कारण आम लोग जल जनित बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, जो कि कुपोषण के प्रत्येक कारणों में से एक है ना। तो बहुत सारे इसके रीज़न है स्टूडेंट, जो जिसके कारण क्या हो रहा है, आज हमारा पूरा देश कुपोषण से हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारे देश में कई सारे अभियान चला रहे हैं। एक है पोषण अभियान, है ना। तो पोषण अभियान सरकार द्वारा कई कई किए गए प्रयास है, जिसमें राष्ट्रीय पोषण नीति, है ना। राष्ट्रीय पोषण नीति जो है सरकार द्वारा इसको चलाया जा रहा है। इसके अंतर कुपोषण मिटाने और सबके लिए स्तम पोषण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहु सेक्टरी संविदा योजना की वकालत की गई। यह योजना देश भर में पोषण के स्तर की निगरानी करने तथा अच्छे पोषण की आवश्यकता व कुपोषण रोकने की जरूरत से के संबंध में सरकारी मशीनरी को सुग्राही बनाने पर जोर दे रही है। ये पोषण अभियान है ना। दूसरा है मिड डे मील कार्यक्रम। मिड डे मील कार्यक्रम भी जो है केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई है। इसके पश्चात क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन को देते हैं, है ना। भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ, इसमें क्या होता है, जैसे स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उन लोगों को भोजन देना, और तो उनको डिसाइड किया था कितने मात्रा में प्रोटीन देना है, इतने मात्रा में कैलोरी देना है, इसके अकॉर्डिंग क्या देते हैं, मिड डे मील कार्यक्रम चलाया जा रहा है ना। और उसके बाद पोषण अभियान में कैसे, ये जो हम पढ़ रहे हैं पोषण अभियान में क्या कर रहे हैं, जो ये 2017 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आदेश भर में कुपोषण की समस्या को संबोधित करने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के माध्यम से देश भर के छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में कुपोषण तथा अनीमिया के चरणबद्ध तरीके से कम करना। उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अभियान के तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सभी जिलों को शामिल किया गया है। तो ये पोषण अभियान चलाया जा रहा है। तो स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है आपको इसको ठीक करना, है ना। एक स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन का क्या होता है, आधार होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी कुपोषण का सबसे प्रमुख कारण है, किंतु समाज में एक बड़े हिस्से में इस संबंध में जागरूकता की कमी स्पष्ट और तौर पर दिखाई देती है। आवश्यक ये है कि कुपोषण संबंधी समस्याओं को संबोधित करने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए, ताकि देश की आर्थिक विकास में कुपोषण के कारण उत्पन्न बाधा को समाप्त किया जाए, है ना। भारत में कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद यह देश में एक गंभीर समस्या के रूप में विद्यमान है। कुपोषण के कारणों पर चर्चा करते हुए इस समस्या के समाधान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को आप देखिए कि कैसे इतना प्रयास करिए, उसके बाद भी आज की डेट में कुपोषण ठीक नहीं हो रहा है। तो आपको देखना है कुपोषण को, मात आपके हाथ है, तो इसको आपको देखना है कि कुपोषण को दूर करने के लिए आपको जितनी भी बातें इसमें बताई गई है उसको ध्यान देना है और हमारे देश को कुपोषण से मुक्त करना है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।